नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको 21 मार्च 2025 का दिन आपका कैसा रहेगा पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपके लिए यह जो दिन आ रहा है इसमें आपके क्या नए अवसरों की आपको प्राप्ति होगी, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए जिससे आपको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे परिवार के सदस्य बने। मित्रों, पंचांग के हिसाब से 21 मार्च 2025 का दिन चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन है और सप्तमी ये 4:23 तक रहेगी। इस 4:23 22 तारीख तक रहेगी। वार जो है वो शुक्रवार रहेगा और नक्षत्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा 1:46 तक। उसके बाद में मूल नक्षत्र आ जाएगा। योग जो रहेगा वो सिद्धि योग रहेगा 6:42 तक। मित्रों, सूर्योदय का और सूर्यास्त का जो समय आएगा वो आपका 6:24 को सूर्योदय का समय है और 6:33 सूर्यास्त का समय रहेगा। शुभ योग की अगर हम बात करें तो मेरे मित्रों, सिद्धि योग इस दिन विशेष रूप से आपके लिए शुभ बना रहा है। और यह दिन जो आपको सिद्धि योग जो आ रहा है, इस योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए यह कार्य सिद्धि प्रदान करेगा, आपके लिए यह कार्य सिद्ध रहेंगे। मेरे मित्रों, 6:42 के बाद में शाम को जब व्यातिपात योग लग जाएगा उस समय आपके लिए कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। ऐसी आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसी आपको सावधानी बरतनी है। राहु काल का जो समय रहेगा वो 10:57 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी श्रेष्ठ जो आपके कार्य हैं, जो आपको स्थायी कार्य आपको बनाने हैं, उन कार्यों को आप करने से बचेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। मित्रों, अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो दोपहर 12:04 से 12:53 तक रहेगा। इस समय अगर आप बिना मुहूर्त के कोई भी कार्य चालू करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति 21 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि में रहेगी और यह वृश्चिक राशि में होने के कारण यह जो मकर राशि आपकी जो है उससे 11वें भाव में आएगी और 11वां भाव जो है वो आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा, धन की प्राप्ति कराएगा। मित्रों, चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है, यह 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। इससे आपका जो प्रेम जीवन है, आपकी जो संतान है, उसमें आपको बहुत ही फायदा कराएगा। प्रेम जीवन में आपके लिए यह समय जो 21 मार्च का दिन आ रहा है बहुत ही श्रेष्ठ समय रहेगा। इस समय में आपको आपके रिश्ते में एक नयापन महसूस हो जाएगा। आपके रिश्ते में जो आपको पहले कोई भी आपके नहीं बन रही थी वो भी अब आपको सुलह होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, कैरियर और व्यवसाय के हिसाब से आपके लिए जो समय आ रहा है, इस समय में चंद्रमा की जो 11वें भाव में स्थिति है वो आपके कैरियर और व्यवसाय में लाभ का समय दिखा रहा है। लाभ इसमें आपको प्राप्त होगा। आपको इस समय नए अवसरों की आपको प्राप्ति होगी और ये जो नए अवसर आपको मिलेंगे वो आपकी मेहनत जो आपने पहले करी है उस मेहनत के बल पर ही आपको मिलेंगे। आपने अभी तक ये मेहनत करी थी कि और उसका आपको अभी तक कोई भी प्रमोशन नहीं मिला था, कोई नए अवसर आपको नहीं मिले थे, वो मेहनत अब आपकी रंग ला रही है और वो रंग जो है अब आपके आपके खुशियों की सौगात लेकर आ रही है। आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, नए अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे, कोई नया आपको कार्य आपको मिल सकता है, कोई नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, इस समय में आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर आपका जो है एक सफलता आप में दिखाई देगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर आप अपनी नौकरी को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो नौकरी जो आप काफ़ी समय से परेशान हो रहे थे कि आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, वो नौकरी भी अब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अभी तक
आप जो इंटरव्यू देने का सोच रहे थे और आप इंटरव्यू की तैयारी में ही ऐसे उलझ जाते थे कि वो इंटरव्यू आपके सही नहीं होते थे। कोई ना कोई आपके इंटरव्यू में नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक जो जवाब आप दे देते थे, उससे आपको सफलता जो नहीं मिल रही थी इंटरव्यू में, वो अब आपको आप जो इंटरव्यू अगर आप देंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके लिए यह जो सफलता मिलेगी वो आपको नई नौकरी भी दिला देगी। मित्रों, व्यवसाय के हिसाब से आपके लिए ये जो समय आ रहा है, इस समय में आपको व्यवसाय में बहुत ही लाभ का समय रहेगा। इस समय आपके जो है जो डील्स आपको प्राप्त होंगी, कोई नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है, कोई गवर्नमेंट का आपको टेंडर प्राप्त हो सकता है जिसके लिए आपने काफ़ी पहले से कोई अप्लाई करा हो और अब आप ये सोच रहे हों कि ये टेंडर तो अब मेरे को मिलेगा ही नहीं, वो टेंडर अकस्मात आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और आपके लिए यह जो समय आ रहा है वो बहुत ही लाभ का समय रहेगा। मित्रों, व्यवसाय में आपको इस समय आपके अगर कोई भी फॉरेन से रिलेटेड कोई कारोबार हैं तो उस कारोबार में आपको वहाँ के कोई भी महिला जो आपकी ऑफिसर है या महिलाएं जो आप कोई भी वहाँ पर कार्य कर रही हैं, उनकी बदौलत आपको उससे फ़ायदा होगा और वो फ़ायदे से आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपको वहाँ की डील मिल रही है, उस डील में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपके लिए वित्तीय स्थिति के हिसाब से यह समय कैसा रहेगा? तो मेरे मित्रों, आपको 11वें भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है, यह लाभ की आपको कराएगा। आय, आपकी इनकम के जो सोर्स हैं वो आपके बहुत बढ़ जाएंगे। इस समय आप कोई भी ऐसा कार्य करने की सोचेंगे जिस कार्य को करके आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम गेन कर सकें और ये जो एक्स्ट्रा इनकम आप गेन करेंगे, यह आपके लिए एक सेविंग आपकी बढ़ा देगा और सेविंग बढ़ने से आपको आगे चलकर उस सेविंग का एक बहुत ही लाभ आपको मिलेगा। उस सेविंग से आप कोई भी अपने एसेट खरीद पाएंगे और यह जो एसेट आप खरीदेंगे, इससे आपको आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। मित्रों, चंद्रमा के कारण जो आपको आर्थिक लाभ होगा, यह आपको कुछ ऐसे सोर्स भी पैदा कर रहा है जिससे आप कोई भी या तो एक्स्ट्रा जॉब कर लें, एक्स्ट्रा कोई पार्ट टाइम जो है जॉब कर लें, इस तरह के भी अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह समय आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। इस समय आप अपनी कोई भी जो निवेश आप करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। पर मित्रों, शेयर बाज़ार में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आप पहले सोच कर समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि बुध ग्रह अभी अस्त चल रहे हैं और वक्री भी चल रहे हैं। ऐसे में बुध के अस्त और वक्री होने के कारण जनरली शेयर मार्केट डाउन रहता है। तो आप अगर शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से पूरी सलाह लेकर ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए शुभ समय रहेगा। इस समय आपकी वित्तीय स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। फाइनेंशियल पोजीशन जो अभी तक आपकी डगमगा रही थी, फाइनेंस की वजह से आपके कई काम जो रुके हुए चल रहे थे या उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, उन कामों को भी अब आप पूरा कर लेंगे। फाइनेंस के कारण आपके जो लोन की ईएमआई भरने के प्रॉब्लम आ रही थी, वो उससे आपके कर्ज जो बढ़ता चला जा रहा था, उससे आपके ऊपर जो परेशानी आ रही थी, आपकी रातों की नींद जो हराम हो रही थी, वो अब आपको इस समय ऐसा समय आ रहा है कि आपके लिए यह जो समय है, इसमें आप अपने लोन की ईएमआई जो आपकी ड्यू हैं वो भी आप भुगतान कर देंगे। आपको बहुत ही फायदे की प्राप्ति होगी। मित्रों, प्रेम जीवन के हिसाब से चंद्रमा की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके प्रेम भाव पर पड़ रही है, 5वें भाव पर जो पड़ रही है, जिससे कि हम प्रेम जीवन देखते हैं और ये प्रेम जीवन में आपको अभी आपके संबंध जो हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ में समय बिताएंगे और एक आपको इस समय में आपके जो संबंध हैं वो और गहरे होते चले जाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति पूरा लगाव से समर्थन आप करेंगे, समर्पण के भाव आप में रहेंगे और उस समर्पण के भाव के कारण
आपके अंदर एक नया रिश्ता आ जाएगा। नए रिश्तों में आपकी जो है क्रिएटिविटी हो जाएगी। मित्रों, यह जो समय आ रहा है, इस समय में आपकी जो प्रेम जीवन साथी हैं, जिनसे आपको जो पहले किसी भी तरह की आप में एक जो ये हो रहा था कि आपके कोई भी रिश्ते में जुड़ाव जो नहीं लग रहा था, आपके रिश्तों में अलगपन सा जो दिखाई दे रहा था, वो अलगपन, वो जुड़ाव जो है अब आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप एक तरह से मान लीजिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं, पर अब वो दोनों आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और ये जो दोनों मिलते हुए दिखाई देंगे तो आपके अंदर, आपके रिश्तों में बहुत ही एक प्यार भरा माहौल पैदा हो जाएगा और इससे आपको आत्मिक जुड़ाव भी पैदा होगा। मित्रों, वैवाहिक दृष्टि के हिसाब से आपके जो जीवन है, इसमें आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। आपके परिवार में जो अभी तक किसी भी कारण से आपके संबंध में मजबूती नहीं आ रही थी, बात बात पर आपके कलह हो रही थी, घर में कलेश का वातावरण रहता था, वो कलेश का वातावरण भी अब आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। वैवाहिक जीवन में अब आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी और यह जो सुख शांति की प्राप्ति होगी, इससे आपको जो रिश्ते हैं उसमें बहुत ही अनुकूल परिस्थिति आपकी बन जाएगी और रिश्ते आपके मजबूत हो जाएंगे। रिश्तों में आपके एक नयापन आपको दिखाई देगा। इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी जा सकते हैं और ये जो धार्मिक यात्रा आपकी होगी, इससे आपके जो आध्यात्मिकता में की ओर भी झुकाव की ओर प्रेरित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह समय कैसा रहेगा? तो मेरे मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह शुभ रहेगी, क्योंकि इस समय आपके स्वास्थ्य में जो है चंद्रमा की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है और चंद्रमा की स्थिति के कारण आपको बहुत ही स्वास्थ्य में लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी किसी भी तरह की कोई पुरानी अगर कोई बीमारी चल रही थी, वो बीमारी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि इस समय आपको जो है कुछ गले में प्रॉब्लम आ सकती है या आपके टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे या आपको जो सिर में जो है दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, तनाव पैदा हो सकता है। ये आपके खान पान को अगर आप सही रखेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। गले में जो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो आप अगर मेडिकल चेकअप कराएंगे तो आपको सब रहेगा। मेरे मित्रों, परिवार और सामाजिक संबंध आपके कैसे रहेंगे इस समय में, तो ये आपको बता रहा हूँ। 11वां जो भाव है, जहाँ चंद्रमा की स्थिति है, इस समय में चंद्रमा की स्थिति के कारण आपके सामाजिक संबंधों में आपका और मित्रों के साथ में आपका मेल जोल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं और ये जो सामाजिक कार्यों में आप भाग लेंगे तो आपके और जो समाज में आपकी पहुंच है, समाज में आपका जो मान सम्मान है, वो और भी बढ़ जाएगा और ये आप इस समाज में अपनी एक नई पहचान बनाने में भी सफल रहेंगे। इस समय आपके कोई भी नए मित्र भी बन सकते हैं और पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। परिवार के साथ में आप कोई भी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। परिवार के साथ में आप कोई भी इस समय बिताकर आप उनको और आपको एक खुशियों का माहौल बना रहेगा। बच्चों के साथ में आप समय बिताएंगे, इससे आपके रिश्तों में और भी मजबूती आ जाएगी। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जो प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, उससे आपके परिवार के जन भी बहुत ही खुशी का अनुभव करेंगे और आपकी सफलता से उनको एक खुशी प्राप्त होगी, एक नई उमंग की उनको प्राप्ति होगी और उनका मन आनंद में रहेगा। मेरे मित्रों, शिक्षा के हिसाब से यह जो समय आ रहा है, तो उनके चंद्रमा की जो दृष्टि है, 7वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, 7वें भाव की दृष्टि आपके 5वें स्थान पर आती है और 7वीं जो दृष्टि है चंद्रमा की, वो आपके 5वें स्थान पर आती है और 5वें स्थान में हम शिक्षा भी देखते हैं। शिक्षा में इस समय आपका बहुत ही अच्छा वो समय रहेगा। इस समय विशेष आपको लाभकारी रहेगा
आप इस समय कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें आप नए नए इनोवेशंस आप करेंगे, और नए जो प्रयोग आप करेंगे उससे आपके पढ़ाई में और भी आपको समझने में एक सुगमता आ जाएगी। सरलता से आप उस सब्जेक्ट को समझ लेंगे, और जो आप समझेंगे वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपको अच्छे नंबरों की प्राप्ति कराने में भी सफल रहेगा। मित्रों, इस समय अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा कर देना चाह रहे हैं या आपके दी हुई है, तो आपको अगर कोई रिजल्ट आने वाले हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस समय आप गवर्नमेंट के कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जैसे आईएएस का, आरएएस का, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और आपको इसमें सफलता की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट में आप कोई भी जो है इस समय अप्लाई अगर आपने जॉब के लिए करी हुई है मेरे मित्रों, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। आपने अगर कोई भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उसके अब इंटरव्यू अगर होने वाले हैं, वाइवा अगर होने वाले हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। चंद्रमा की दृष्टि के कारण आपकी छोटी यात्राओं का जो है पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस समय आप जो छोटी यात्राएं करेंगे वो आपके व्यावसायिक या कार्य के लिए बहुत ही आपको शुभ रहेंगी और लाभकारी भी रहेंगी। मित्रों, यात्राओं के दौरान आपके नए संपर्क आपके बन सकते हैं। यात्रा में आपके जो साथी रहेंगे वो साथी आपको आगे चलकर भी लाभकारी रहेंगे और भविष्य में उनसे आप बहुत ही लाभ उठा पाएंगे। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपके लिए जो समय आ रहा है, इस समय में आप एक तो सबसे पहली जो उपाय है वो ये है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। आप जब अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम हमारे अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको जब निकाल देते हैं तो हमें सफलता की प्राप्ति होती है। इस समय में अगर आप ज़रूरतमंदों को भोजन कराएंगे, शुक्रवार का दिन है, तो आप माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, सफ़ेद वस्तुओं का आप मंदिर में या गरीबों को दान करेंगे, जैसे कि आटा है, चीनी है, चावल है, दही है, दूध है। इन वस्तुओं का आप मंदिर में दान करें या ज़रूरतमंदों को, गरीबों को आप दान करेंगे तो यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, इस समय आपके लिए जो 21 मार्च का दिन है बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही सकारात्मकता लिए हुए दिन है। आपको अपनी सोच को भी सकारात्मक बनानी है, और जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बना लेंगे तो ये आपको सफलता की प्राप्ति कराएगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।